न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हमास की जड़ें उखाड़ने की तैयारी में इजराइल। अब अरब देशों की एकजुटता पर खड़ा हुआ है नया संकट। कैसा हुआ इजराइल का जन्म, 75 साल में क्या बदला और कब पड़ी हमास की नींव, जानिए पूरी कहानी। इजराइल हमास युद्ध में चीन के साथ मिलकर रूस दे सकता है दखल, अमेरिका को घेरने पर बनेगी रणनीति। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। हमास की जड़ें उखाड़ने की तैयारी में इजराइल। अब अरब देशों की एकजुटता पर खड़ा हुआ है नया संकट। हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने आतंकी संगठन के समूल नाश की तरफ कदम बढ़ा दिया है। इजराइल दुश्मनों से ऐसी कीमत वसूल करना चाहते हैं कि दोबारा कोई भी आतंकी संगठन उसकी सीमाओं में घुसकर नागरिकों को या सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमला करने की जुर्रत न कर पाए। हमास के घातक हमले के बाद इजराइल ने आतंकी संगठन के समूह नाश की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। इजराइल दुश्मनों से ऐसी कीमत वसूल करना चाहते हैं कि दोबारा कोई भी आतंकी संगठन उनकी सीमाओं में घुस नागरिकों को या सुरक्षा बलों पर बड़े पैमाने पर हमला करने की जरूरत न करे। हालांकि इजराइल हमास संघर्ष में सिर्फ अरब देशों और इजराइल के बीच संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया को रोक दिया है, बल्कि इस संघर्ष में इजराइल के खिलाफ अरब देशों की एकजुटता के खतरे को भी काफी बढ़ा दिया है। फलस्तीनियों और अरबों के लिए इजराइल के साथ युद्ध 7 अक्टूबर की सुबह हमास के हमले के साथ शुरू नहीं हुआ है। उनके लिए इजराइल के साथ लड़ाई 1948 से जारी है, जब फलस्तीनियों को उनके घर से निकाला गया और हजारों फलस्तीनियों की हत्या की गई। इसे नकबा या तबाही कहा गया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कैसे हुआ इजराइल का जन्म, 75 साल में क्या बदला और कब पड़ी हमास की नींव, जानिए पूरी कहानी। इजराइल फलस्तीन संघर्ष में यह ताज़ा अध्याय है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में फलस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की मांग को लेकर यहूदी आंदोलन शुरू हुआ है। एक यहूदी देश के लिए समर्पण दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ा, क्योंकि यहूदिया का नरसंहार पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया था। हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट से हमला किया है और उनके लड़ाकों से इजराइल में घुसकर मारकाट की है। इजराइल ने इसके जवाब में हमास में युद्ध का ऐलान किया है। इजराइल ने चेताया कि उस पर हमला करने वालों को ऐसी कीमत चुकानी होगी जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। कुछ विशेषज्ञों ने चेताया है कि तीसरे इंतिफादा की शुरुआत हो सकती है। इससे पहले फिलिस्तीन के युवाओं के बीच इंतिफादा काफी लोकप्रिय रह चुके हैं। इंतिफादा का मतलब बगावत या विद्रोह से है। फलस्तीन इसे इजराइल के अवैध के कब्जे के खिलाफ बगावत के तौर पर पेश करते हैं। ऐतिहासिक संघर्ष इजराइल फलस्तीन संघर्ष में ये ताज़ा अध्याय 19वीं शताब्दी के अंत के दौर में फलस्तीन में यहूदियों के लिए होमलैंड की ओर मांग के लेकर यहूदी आंदोलन का उभार हुआ है। एक यहूदी देश के लिए समर्थन दूसरे विश्व युद्ध के बाद बढ़ा, क्योंकि यहूदियों का नरसंहार पूरी तरह से लोगों के सामने आ गया था। फलस्तीन के ब्रिटेन के नियंत्रण वाले इलाके यहूदी और अरब राज्यों में बांटने की बात तय हुई है, लेकिन इसके तुरंत बाद यहूदियों और अरबों के बीच जंग शुरू हो गई है। पहला इजराइल युद्ध 1949 में इजराइल की जीत के साथ समाप्त हुआ है। 75,000 फलस्तीन विस्थापित हुए और क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया, यहूदी, इजराइल, अरब, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। हालांकि इससे संघर्ष खत्म नहीं हुआ और आज तक जारी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इजराइल हमास युद्ध में चीन के साथ मिलकर रूस दे सकता है दखल, अमेरिका को घेरने पर बनेगी रणनीति। इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस अपनी नीति को लेकर करीबी सहयोगियों के तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने गुरुवार को कहा है कि वह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में चीन के साथ अपनी नीति का समन्वय कर रहा है। रूस ने कहा है कि उप विदेश मंत्री मिजाइल बोगदानोव ने दोहा में मध्य पूर्व के लिए चीन के विशेष दूत जाई जून के साथ बातचीत की है। इजराइल हमास युद्ध के बीच रूस अपनी नीति को लेकर करीबी सहयोगियों से तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा है। रूस ने गुरुवार को कहा है कि वह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में चीन के साथ अपनी नीति का समन्वय कर रहा है। रूस ने कहा है कि उप विदेश मंत्री मिजाइल
बोगदानो ने दोहा में मध्य पूर्व के लिए चीन के विशेष दूत झाई जून के साथ बातचीत की है। इससे पहले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 17 अक्टूबर को चीन का दौरा किया था। रूस ने कहा कि इजरायल और गाजा पट्टी चलाने वाले फलस्तीन हमास समूह के बीच संघर्ष पर विचारों का आदान प्रदान किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में इजरायल हमास युद्ध और अन्य संकटों के राजनीतिक समाधान पर मॉस्को और बीजिंग के बीच गहन चर्चा हुई है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।